तो इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, एंड दैट इज काइनेमेटिक्स। आपके एनसीईआरटी बुक में दो चैप्टर्स हैं, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों चैप्टर्स को एक साथ कंबाइंड हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि काइनेमेटिक्स है क्या, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। सो काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। हम लोग इसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब क्या कि अगर मान लो बॉडी रेस्ट पे है, तो अगर इसको मोशन में लाना है तो कहीं ना कहीं बाहर से हमको कुछ यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमको पता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है और उसको मोशन में लाना है, सो यू हैव टू एक्सर्ट फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स वो कारण है जिसके वजह से बॉडी रेस्ट पे से मोशन में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो फोर्स को हम कॉज बोलते हैं। तो हम इसके बारे में इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिकली मोशन हो कैसा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सपोज करो इस मार्कर को मैं इस पॉइंट पे पकड़ के रखता हूँ, तो अभी ये मार्कर रेस्ट पे है। अगर इसको छोड़ दूँ मैं तो फिर ये मोशन में आ जाता है। तो रेस्ट पे से इसको मोशन में लाने का काम किसने किया? सब लोगों को पता है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने इसको नीचे खींचा है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज है मोशन का, उसने इसको मोशन में लाया है, राइट। लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में कि भाई इसका स्पीड कितना इंक्रीज हुआ। पहले स्पीड 0 था, बाद में स्पीड चेंज हुआ, कितना स्पीड इंक्रीज हुआ, स्पीड जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है, और इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मोशन के बारे में हमको बता रही है कि मोशन कैसे हो रहा है, किस तरीके का मोशन हो रहा है, हम बस उसी को काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। क्लियर है ये चीज़? सो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज के बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, मोशन कैसा हो रहा है सिर्फ ये स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलो, ये चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि मोशन किसको बोलते हैं। जब आप बोलते हो कि बॉडी मोशन में है, तो किस बेसिस पे आप बोल रहे हो, या फिर मोशन बेसिकली होता क्या है? ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि यार बड़ा सिली क्वेश्चन है कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है कि मोशन क्या होता है, बस ऐसा कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसको मोशन बोल देंगे। लेकिन एक्चुअली ये बहुत डीप कंसेप्ट है, धीरे धीरे आपको ये चीज़ क्लियर होगा। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आपके हिसाब से आप किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलोगे कि वो मोशन में है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो उड़ते जा रही हैं, तो क्या ये मोशन में है? ये क्वेश्चन है। या फिर एक आदमी है जो मेरे तरफ आ रहा है जॉगिंग करते करते, क्या ये मोशन में है? या फिर आप पिकनिक के लिए किसी नदी के किनारे गए, आपने वहाँ पे एक प्यारा सा हरा भरा पेड़ देख लिया, ट्री देख लिया, क्या ये मोशन में है? या फिर कहीं किसी सड़क के किनारे एक बेचारा आदमी अपने जीवन से परेशान, थक हार कर ऐसे बैठे हुआ है, तो क्या वो मोशन में है? या फिर आपने देखा किसी एक व्हीकल को, वो धड़ से आगे बढ़ रहा है, राइट, वो चलते जा रहा है रोड पे, वो मोशन में है? या फिर ये कहाँ से आ गया है, ये जो आपको सांप दिख रहा है ये देखो आगे भागे जा रहा है ऐसे 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 करके, तो क्या ये मोशन में है? या फिर आपने देखा कि एक फैन है जो घर में बंद पड़ा है कई दिनों से, क्या वो मोशन में है? तो आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा है, वो ये इनमें से आप बताओ कि कौन से सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन में है और कौन से रुके हुए हैं, रेस्ट पे है। जो मोशन में नहीं होता, रुका हुआ होता है, उसको रेस्ट पे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सांप का क्लियर करो यार, रेस्ट पे है कि मोशन में है? मोशन में है। चलो, तो ये जो स्नेक था ये मोशन में है, बाकी सारी चीजें भी क्लियर हैं। जैसे ये बेचारा आदमी बैठा हुआ है, उदास आदमी, ये रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है। पेड़, हरा भरा पेड़ जो आपने देखा, वो मोशन में नहीं है, वो भी रेस्ट पे है। बर्ड्स, चिड़ियां जो उड़ रही हैं, दे आर इन मोशन। ओके, और ये जो फैन आपको दिख रहा है, फैन बंद पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है। ओके, आदमी जो जॉग करता हुआ, भागता हुआ आ रहा है, मोशन में है। ये जो व्हीकल है, गाड़ी है, ये मोशन में है।
तो आपने ये तो बता दिया कि कौन सी सारी चीज़ें मोशन में हैं और कौन सी सारी चीज़ें रेस्ट पे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स को बोला कि वो मोशन में है, उसमें आपको क्या ऐसी चीज़ दिखी जिसके बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि वो मोशन में है, और वो सारी चीज़ें जिसके बेसिस पे आप ये बता रहे हो वो रेस्ट वाले में नहीं था। ठीक है, जो रेस्ट पे है उनमें वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखी होंगी, तो आपने कहा कि वो रेस्ट पे है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ऑब्जेक्ट्स को जब आप देख रहे हो तो वो क्या डिफरेंस नजर आया उन बॉडीज में जो रेस्ट पे है और उन बॉडीज में जो मोशन में है, इनके बीच में डिफरेंस क्या था? यहां पे डिफरेंस जो है वो पोजीशन का है। सिंपल, कुछ टाइम में, मतलब टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट्स अपना पोजीशन चेंज कर ले तो आप बोलोगे कि वो मोशन में है। समझ में आ रहा है कैसे? जैसे कि स्नेक की बात की थी, तो अगर मान लो स्नेक कहीं जा रहा है ऐसे, तो अगर स्नेक यहाँ पे है, राइट, आपके आंखों के सामने यहाँ पे है स्नेक, इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे, कुछ टाइम के बाद वहां पे आपको नहीं दिखेगा, वो कहीं और दिखेगा, किसी और पोजीशन पे दिखेगा, कुछ टाइम के बाद फिर किसी और पोजीशन पे दिखेगा, तो आप बोलोगे कि वो मोशन में है। अगर उसने पोजीशन चेंज किया तो वो मोशन में है। उसी तरीके से अगर सपोज करो चिड़िया उड़ रही है, तो अगर इस पॉइंट पे आपको चिड़िया दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद अगर वो यहाँ पे आपको ना दिखे, वो कहीं और दिखे, किसी और पोजीशन पे दिखे, देन यू विल से दैट इट इज इन मोशन। समझ में आ रही बात? लेकिन आपने बंद पड़े हुए फैन को देखा, उस पेड़ को देखा, ठीक है, तो वो पेड़ अपनी जगह पे था, 5 मिनट के बाद देखोगे तब भी उसका वही पोजीशन, 10 मिनट के बाद देखो तब भी उसका वही पोजीशन। तो वो जो पेड़ है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, तो आपने बोल दिया कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो उदास आदमी वहाँ पे कई टाइम से बैठा हुआ है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, वो रेस्ट पे है। बंद पड़ा हुआ फैन के साथ भी ऐसा हुआ। जॉगिंग करता हुआ बंदा क्योंकि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम, सो इट इज इन मोशन। क्लियर है ये बात?